गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने लेक्चर्स नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमने इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और अनइम्पॉर्टेंट फार्मूले के संबंध में स्टडी की थी। और आज हम उनको देखेंगे किस प्रकार से उन फार्मूलों को अप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने एक देखिए किस प्रकार से सम ऑफ एन नंबर्स है ना, एन नंबर्स, ठीक है। माना एक क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, कल मैंने बताया था 1+2, या इसको इस तरीके से दे दे, यानी 1, 2, 3 से लेकर 50 तक नंबर को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो मैंने एक फॉर्मूला कल आपको बताया था, मैंने सिंपल सा था, n/2 n+1, यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो देखिए n कितनी थी? 50। कितनी है? 50। तो ठीक है, 50 लिख लीजिए और n+1 यानी 50, n+1 का 51 हो जाएगा अपॉन 2, 25। 25 पंजे, वो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 125 और 2, 125 2 127, तो 1275 आंसर आ गया। ठीक है, ये तो आपने इस तरीके से किया। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, बहुत इजी तरीका है। इसके लिए सिंपल से दूसरा मेथड देखिए, और इसको यानी कि स्टार्टिंग नंबर 1 प्लस लास्ट डिजिट कीजिए 50 अपॉन 2 कर दीजिए, और कुल कितने नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुल कितने नंबर है? 50। कितने? 50 नंबर है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया 25, 2 से डिवाइड किया 25 हो गया। 1 और 50 कितने हो गए? 51। 51 इंटू 25, वही चीज़ आ जाएगी। 25 से कम 25, 25 5 125, 25 और 127। देखो दोनों सेम आ गया, नहीं आया? ठीक है, अभी और देखेंगे। मैंने यही और क्वेश्चन दे दिया ने, माना 20 + 21 + 22 + 23 से दे दिए इन्होंने 70 तक। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे देखते। देखिए पहले तो मुझे आपको ये नहीं पता कि n टर्म्स कितना है, n की वैल्यू कितनी है, ये तो पता नहीं आपको। तो पहले n की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ द टर्म्स आपको नहीं पता। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला रखिए, याद रख लीजिए, a + n-1 इंटू d = tn, या लास्ट टर्म। ठीक है, tn बराबर a + n-1 d। ठीक है, अब देखिए a का मान क्या है? फर्स्ट नंबर क्या है? a कितना है? 20 प्लस n-1 d का मतलब होता है हर नेक्स्ट नंबर में से पहला नंबर को माइनस करिए। 21 में से 20 माइनस कीजिए, चाहे पहले में से वो दूसरे में से पहला कीजिए, या तीसरे में से दूसरा कीजिए, ठीक है, या चौथे में से तीसरा कीजिए, सबका अंतर सेम आएगा। तो कितना आएगा? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। तो डी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 1। लास्ट टर्म कितना? 70। तो 20 में से 70 गया, इधर जाएंगे 50 बचेगा। तो n-1, क्योंकि देखिए जे प्लस की वैल्यू है, जे प्लस की वैल्यू जे इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 70 - 20 तो कितना हो जाएगा? 50। कितने हो जाएगा? 50। तो n बराबर कितना निकल के आया? 51। ठीक है,
इतना आ गया। अब देखिए इधर देख लो, तो मैंने सिंपल सा आपको बताया था फॉर्मूला, स्टार्टिंग नंबर कितना है 20 प्लस एंड नंबर कितना था आपका 70 अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ द टर्म्स कितने हैं 51। ठीक है, तो सॉल्व कर ले इसको। 20 और 70 कितने हो गए 90 अपॉन 2 इंटू 51 45। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 5 पचम 25 5 20 और 2 22 5 9 2 यानी कि कितना आया आपको 2295। कितना आ गया आंसर 2295 आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा मेथड भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये तो मैंने इस तरीके से बता दिया आपको। अब दूसरा फॉर्मूले से देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कर देखिए यहीं पे देखते हैं हम। मैंने आपको बताया था Tn बराबर n टर्म्स बराबर है ना n/2 n+1। ठीक है, यही तो है। तो n कितना है 70, कितना है 70। लेकिन जे n टर्म्स फॉर्मूला क्या होता है 1 से लेके n लास्ट 70 तक। ठीक है, 1 से लेके लास्ट 70 तक है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कर लो। n कितना दिया है 70/2 और ये 70 + 1 71 हो गया 35। कितना आ गया 5 3 7 5 35 7 21 21 और 3 24 5 8 4 जी 2485 आ गया। कितना आ गया 2485। लेकिन 2485 वैल्यू कितनी आई 1 से लेके 70 तक। कितना 1 से लेके 70 तक, कितना 1 से लेके 70 तक में 2485 आई। ठीक है, अब लेकिन वैल्यू हमारे पास कहाँ तक है 20 तक है ये। तो यानी कि 1 से लेके 19 तक की वैल्यू अलग निकाल लीजिए आप, क्योंकि भाई जो आपको निकालनी है वो 20 से लेके 70 तक की निकालनी है। तो 1 से लेके 19 तक की निकाल लो। तो 1 से लेके 19 तक टर्म्स कितने हो गए 19 ही हो गए। तो 1/2 n+1 19 और 20। ठीक है, 90 + 20 हो गया 10। तो कितना आ गया 190। कितना आ गया 190। ठीक है, तो 2485 में से 190 माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू आपने निकाली है 1 से लेके 70 तक की पूरी वैल्यू इतनी निकल के आई थी 2485। कितनी निकल के आई थी 2485। ठीक है, और 1 से लेके 70 तक ये निकली। तो 1 से लेके 9 क्यों चाहिए, कितनी की थी 20 से लेके 70 तक चाहिए आपको। तो 1 से लेके 19 तक की वैल्यू अलग निकाली हमने, वो वैल्यू कितनी आई 190। ठीक है, तो 190 में से ये माइनस कर दो तो कितना है 5 18 में से 9 गए 9 3 में से 2 और ये 2 2295। देखो चेक कर लो आंसर, दोनों सेम आ गए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन से मेथड को अप्लाई करते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन से मेथड को आप अप्लाई करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख ले। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर माना 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने बताया था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द n टर्म्स है ना। तो देख लो क्या होता है इसका फॉर्मूला, मैंने बताया था आपको 1/6 n+1 और 2n+1। ठीक है, तो 1/6 n कितना है बेटा
60, कितना कहाँ था 60, और जी कितना है n+1 कितना हो गया 60+1, 61 हो गया। और फिर क्या हो गया जी कितना हो गया 60 इंटू 120 और ये 121 हो गया, कितना हो गया 121, ठीक है। तो 6 और 60 तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, देख लें 1 2 1, फिर 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 7, 1 8 3 7 और ये 0, तो 73,810 ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 73,810, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहीं पे मैं क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता हूँ, यहीं पे वही क्वेश्चंस निकाल देता हूँ। माना 4 से लेकर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से लेकर 50 स्क्वायर तक की वैल्यू आपसे पूछी, कितनी पूछी है 50 स्क्वायर, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 50 स्क्वायर, तो n बराबर तो तुम जानती हो, हम जानते हैं, वी नो डेट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर n का स्क्वायर, यानी कि लास्ट टर्म कितना है 50 स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगाइए तो वही फॉर्मूला 1/6, n कितना है 50, n+1 कितना है 50 और 51 हो गया, और 2n+1 कितना हो गया 101 हो गया। तो ये तो संख्या कट नहीं रही है, खैर चलिए कोई बात नहीं। 2 तिके 6, 2 से 25 बार, और 3 से ये 7 तिके 51, तो 7 पंचे 85, 7 34 और 8 42 इंटू 101, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो ये 1 से लेके n टर्म्स तक निकल के आई। कितना निकल के आई 1 से लेके n टर्म्स तक। लेकिन क्वेश्चन आपने क्वेश्चन क्या पूछा गया है 4 से लेकर, तो यानी इससे पहले 3 वैल्यू रह गई ना 1 से लेके 3 तक, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी रह गई है। तो इसके लिए वैल्यू यानी कि 3 नंबर्स का एडिशन निकालोगे तो 1/6, n कितना है 3 है, n+1 कितना हो गया 3 + 1 4 हो गया, 2n+1 कितना हो गया 2 तिके 6 और 1 7 हो गया इंटू 7, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना आया 14 आया। यानी कि ये वैल्यू कितनी आई 1 से लेके 3 तक का स्क्वायर सम किया हमने तो 14 आ गया। लेकिन अब यहाँ वैल्यू चाहिए इसकी, तो 1 से लेके n टर्म्स की आपने इतनी पूरी वैल्यू निकाली थी, तो इसमें से इतनी निकालने के लिए क्या करेंगे 1 से लेके जो 3 तक की वैल्यू निकाली है वो वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी जो निकल के इसमें से मल्टीप्लाई करके आएगी उसमें से 14 माइनस कर दोगे आप, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा जो वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया इतना, चलिए चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इवन नंबर के स्क्वायर की बात चल रही है। मानो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 20 का स्क्वायर या n टर्म्स तक कह रहा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला रख लीजिए। उसमें क्या होता था 1/6 n+1, और इसमें क्या हो जाता है n+1 के आगे 2n+1 उसमें होता था, लेकिन यहाँ क्या होगा n+2, क्या हो जाएगा n+2, क्या हो जाएगा n+2। देखिए चाहे वो इवन नंबर का सम हो या ऑड नंबर का सम हो, ठीक है, या ऑड नंबर, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। तो 1 से लेके 1/6, n कितना दिया बेटा 20, कितना है n 20, ठीक है,
देख लो n कितना दिया लास्ट तक बेटा 20, तो n प्लस 1 कितना हो गया 21 और n प्लस 2 कितना हो गया 22 हो गया। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 10 बार कैंसिल, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, तो आपका कितना आ गया आंसर 1540 आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट? ठीक है, बताइए कोई डाउट हो? ठीक, इसी प्रकार से सम ऑफ ऑड नंबर, यही फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर, यानी जिस प्रकार से ये इवन नंबर दिए थे इसी प्रकार से ऑड नंबर है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, देखिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, यदि आप हो कि कहीं भी जाते हो तो आपकी फेस की अपनी वैल्यू होती है। वही बात है, जैसे कोई व्यक्ति मर्सिडीज से चलता है, यानी कि अपनी 4 व्हीलर अच्छी गाड़ी से चलता है और वो मार्केट में जाता है, शॉपिंग करता है, ठीक है, और कभी वह साइकिल से जाता है, तो लेकिन उसकी फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। दुकानदार उससे व्यवहार उसके फेस के आधार पर ही करते हैं, यानी फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। फेस वैल्यू जो है वही रहेगी, लेकिन प्लेस वैल्यू हमेशा डिजिट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। देखिए कैसे, माना 7 8 5 6 2, ठीक है, कोई भी नंबर दे दिया ने। अब वो कह रहे हैं प्लेस वैल्यू की, कह रहा है प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू कह रहा है, माना 7 की आगे देखेंगे नंबर ऑफ द डिजिट कितने हैं, है ना, 1 2 3 4, तो 4 0 बढ़ा दीजिए 4, ठीक है। अब 8 की प्लेस वैल्यू 8 की बात कर रहा है, तो 8 के आगे कितने जीरो, कितने हैं डिजिट 3, तो 8000 हो गया। 5 की बात कर रहा है, तो 5 के आगे कितने डिजिट बचे, 2 बचे, 500 हो गया। 6 के आगे कितने डिजिट है, 160 हो गया। और 2 के आगे तो बेचारा अकेला ही है, उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए फेस वैल्यू 7 की, फेस वैल्यू है ना, ठीक है, फेस वैल्यू 7 की 7 ही रहेगी, 7 की 7 ही रहेगी, 8 की 8। फेस वैल्यू विल नेवर चेंजेस, है ना, फेस वैल्यू कभी भी चेंजिंग नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। 5 की 5 ही रहेगी, 6 की 6 रहेगी, तो इसी प्रकार से 2 की 2 रहेगी, यानी कि कभी भी चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, याद रखिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, अक्सर एग्जाम में आता है यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए, है ना, इकाई का अंक जिसको बोलते हैं। बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा मैं यूनिट डिजिट। ठीक है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। देखिए पहले तो याद रखिए, जिसके लास्ट में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 0 1 2 8 हो गया, 3 का 9 27 4 ठीक है, इनकी हमेशा यूनिट यानी इकाई का अंक ब्रैकेट में लिख दूं,
इकाई, ठीक है। इकाई का अंक जो डिजिट लास्ट वही रहेगी, यानी 0 लास्ट में तो 0 रहेगी, सेम रहेगी, यानी जो नंबर है चाहे उसके ऊपर कोई सी भी पावर लगी हो उसकी जो डिजिट है 0 की यूनिट डिजिट 0 रहेगी, 1 की 1 रहेगी, 5 की 5 रहेगी, 6 की 6 रहेगी। क्यों रहती है ये देखो, 0 का चाहे स्क्वायर करोगे तो या क्यू करोगे 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे या क्यू करोगे 1 ही आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे लास्ट में 25 आएगा, क्यू करोगे 125 आएगा, ठीक है। यानी कि लास्ट में क्या रहता है, इसका लास्ट डिजिट क्या रहती है 5, यानी कि उसकी यूनिट डिजिट कितनी रहेगी 5। 6 का देखिए, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, 6 का क्यू करोगे 216 आएगा, तो लास्ट की डिजिट इसकी चेंज नहीं होती है, यानी कि वही 6 रहती है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए तो इसमें कई बार तो आप देखते ही बता दोगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। अब देखिए हमारा कोई क्वेश्चन आ गया 7 8 5 2 की पावर 67। अब इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। क्या करनी है? फाइंड यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो सिंपल सा है, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं। सर्वप्रथम जो पावर दी है पहले लास्ट डिजिट लिख लीजिए। आप उसकी लास्ट डिजिट क्या है 2, और जो पावर दी है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। क्या कर दिया? 1 माइनस कर दिया। क्या कर दिया? 1 माइनस कर दिया। तो 2 की पावर कितना हो गया? 66 हो गया। कितना हो गया? 66। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए 4 का। किसका? 4 का। 2 16 चौक 64। कितना बचा शेष? कितना शेष बचा है? रिमाइंडर कितना? 2। कितना रिमाइंडर बचा आपका? 2 बचा भाई। 16 चौको 64 और 64 में 2, 64 और कितने बचे? 2 बचे। अब जो बचे उसमें 1 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 1 जोड़ दो, ठीक है। तो कितना आ गया? 2 की पावर क्यू, और 2 की पावर क्यू क्या होती? 8। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 8 आ गया। कितना? 8, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से 4 5 6 2 की पावर, चलो 2 की जगह और कुछ ले लेते हैं। 4 5 3 की पावर 65, ठीक है जी, ले लिया। तो लास्ट की डिजिट आपने उतार ली 3 की पावर 65। अब इसमें से 1 माइनस कर दो। कितना माइनस किया आपने? 1 माइनस कर दिया, ठीक है। अब 3 की पावर 64 बचा, ठीक है, ठीक है। अब 3 की पावर 64 बचा। अब मैंने आपसे क्या कहा था? 4 से डिवाइड करना है। कितना करना है? 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करोगे 16 चौको 64। तो 3 की पावर कुछ तो बचा नहीं, बचा नहीं, 0 ही। लेकिन मैंने बताया था फिर 1 जोड़ दो। क्या कर दो? 1 जोड़ दो। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 कितना हो गया? 3 हो गया। यूनिट डिजिट कितनी निकल के आ गई? 3 निकल के आ गई, ठीक है। यूनिट डिजिट याद रखिए, सर्वप्रथम क्या होगा? लास्ट वाला डिजिट उतारिए और जो पावर दी है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए और उसके बाद 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उसमें 1 जोड़ दीजिए। उसके बाद जो डिजिट है उसका क्यू जो भी है निकाल लीजिए, ठीक है। उस पावर से के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। माना एक क्वेश्चन दे दिया है 7 की पावर 67, 2 की पावर 64 और 6 की पावर 36, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया आपका, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड कीजिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट फाइंड करना, ठीक है। तो सिंपल सा है, मैं अलग अलग निकालनी पड़ेगी। 7 की पावर 67 है, तो मैंने क्या कहा था? 1 माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 1 माइनस। तो 66 बचेगा। 66 में 4 का डिवाइड कीजिए,
तो कितना गया 64 हो गया, 2 रिमाइंडर बचा, कितना बचा 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है। फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7 की पावर क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार से इसको देखिए 2 की पावर 64, 16 चौको 64, पहले एक माइनस कीजिए, ठीक है। एक माइनस किया 63 हो गया, 4 से डिवाइड किया 15 चौको 60, 2 की पावर तो 3 बचा, तो बाद में 3 बचेगा तो एक जोड़ देंगे हम, 2 की पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। अब इधर 6 लास्ट में मैंने बताया था 6 की यूनिट डिजिट क्या रहेगी 6 ही रहेगी, ठीक है। तो 7 का 7 क्यों करोगे 343 आएगा, ठीक है। देखिए 7 7 49 49 सत्ते 343, 7 में 63 भी 3 7 चौका 28 और 6 34, ठीक है। तो 343 लास्ट वाली डिजिट यूनिट डिजिट कितनी निकल के आई इसकी 3 निकल के आई। इसकी कितनी निकल के आएगी 16, 16 इसकी यूनिट डिजिट कितनी निकलेगी 6 निकलेगी, और इसकी 6 की 6 ही रहेगी। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3 × 6 × 6, 3 छक्के 18, ठीक है, और 18 पंच 90 और 18 छक्के 108। लास्ट वाली डिजिट कितनी निकल के आई 8, तो इसका आंसर कितना आएगा यूनिट डिजिट 8 डिजिट 8 निकल के आएगा, है ना, ठीक है। बस दिमाग में क्या रखना है आपको, सब प्रथम 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करने के बाद 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, वही मैंने किया। देखिए 1 माइनस किया पहले 67 में, तो कितना 66 बचेगा, 4 से डिवाइड किया हमने, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 66, 2 रिमाइंडर बचेगा, क्यों 16 चौको 64, 2 रिमाइंडर, फिर एक जोड़ दिया तो 7 का क्यू हो गया, तो इसका क्या आ गया 343 आ गया, लास्ट डिजिट क्या होगी 3 निकल के आई। इसमें 64 है, 1 माइनस किया 63 हो गया, 4 से डिवाइड किया 15 चौको 60, 3 बचा, और फिर एक ऐड कर दिया 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का क्या करोगे 16, 4 बार मल्टीप्लाई तो 16, ठीक है। और 6 का तो आप जानते हो 6 ही रहता है, तो क्या आ गया फिर इनका मल्टीप्लाई किया, 3 छक्के 18, 18 छक्के 108, ठीक है। लास्ट डिजिट कितनी निकल के आई 8 निकल के आई, ठीक है। चलिए फेस वैल्यू हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई, यूनिट डिजिट हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आप जानते ही हो, माना पहले ही समझ लीजिए, इधर तो जानती हो भागफल होता है, ठीक है, ये होता है भाज्य, ठीक है, ये होता है भाजक, यानी जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य है, और जो शेष बचता है, शेष बचता है भाग देने के बाद जो बचता है वो शेष कहलाता है, ठीक है। भाग देने के बाद जो बचता है भाज्य में, यानी भाजक का जब भाज्य में भाग देते हैं तो जो शेष बचता है वो जो बचता है वो शेष कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में देखिए, इसको बोलते हैं डिवीजर, ठीक है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। अब देखिए ये तो चीज हो गई। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 5 को हम 5 का डिवाइड कर रहे हैं 128 में,
5 के डिवाइड कर रहा हूँ मैं 128 में। मैं एक्चुअली फॉर्मूला बताना सिखा रहा हूँ किस प्रकार से फॉर्मूला बनाओगे आप, ठीक है। 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 8 उतारा 5 25, कितना बचा 3, ठीक है। ठीक है, भाग तो दे ही लेते हो ना आप लोग, ठीक है। अब देखिए, अब 128 यानी कि सारा खेल किसका है, इसका, यानी 128 जो संख्या है सारा खेल इसी का है। तो सबसे बराबर में पहले लिख लो 128, ठीक है। अब सामने वाली वैल्यू भी 128 आनी चाहिए ना। तो जब कैसे आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले, यानी भाज्य का और भागफल का, ठीक है। तो 5 × 25 प्लस शेषफल, तो शेषफल ही भाई 3, तो 128 बराबर 125 प्लस 3, तो 128 इक्वल टू 128 हो गया ना, ये 128 इक्वल टू 128। अब देखिए, तो सिंपल सा हो गया। ये संख्या क्या थी हमारी, भाज्य, क्या थी, भाज्य, ठीक है। और सामने क्या था, भाजक। जी कौन सी संख्या थी, भाजक, भाजक, भाग देने वाली। और जी क्या थी तुम्हारे पास, भागफल, भागफल। प्लस रिमाइंडर क्या बचा, शेष क्या बचा आपका, जी क्या था, शेष, ठीक है। ये हो गया आपका भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। समझ में आ गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट है, मानो कोई क्वेश्चन दे दिया 425 में किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए, संख्या से भाग दिया जाए कि शेषफल तीन बचे, ठीक है। ठीक है, 425 में, यानी जिसमें भाग दे रहे हैं वो तो भाज्य है ही आपकी, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस भाज्य बराबर भागफल प्लस भाजक शेषफल, है ना। अब देखिए, भाज्य तो आपको है ही 425, किस संख्या से भाग दिया जाए। अब देखिए, किस संख्या से भाग दिया जाए, ये तो हो गया किस संख्या से भाग दिया जाए, ठीक है। अब शेषफल 3 बचे, भागफल 4 हो, है ना, क्या हो, भागफल 4 हो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बिना भागफल के तो क्वेश्चन भी अधूरा है मेरा, ठीक है। अब देखिए, भागफल मैंने ले लिया 4 दिया है, ठीक है,
और भाजक मेरे पास किस संख्या से भाग दिया है, इसको x मान लिया। शेषफल कितना मेरा 3, ठीक है। तो 425 ज़्यादा गया, 425 ज़्यादा आया तो 425 422, ठीक है, बराबर 4x, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 422 अपॉन 4। अब जो भी निकल के आएगा पॉइंटों में निकल के आएगा, लेकिन आपसे जो क्वेश्चंस है वो पूरे डिविजिबल वाली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि पूरी संख्या यानी कि कट जाएगी आपकी, है ना। माना इसकी जगह मैं ले लेता हूँ, माना भागफल 2 हो, है ना, तो सिंपल है, कट जाएगा। देखो 2x 422, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 1 2 211, यानी कि भाजक क्या है 211, ठीक है, क्या है 211। अब देखिए चेक करने के लिए क्या है, भाजक कितना है 211, भागफल कितना निकला 2, और शेषफल मेरा कितना है 3, तो कितना हो गया 422 प्लस 3 425, ठीक है, हो गया सर। 425 इक्वल टू 425 आ गया, नहीं आ गया, बताइए। भाज इक्वल टू भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल, यानी कि संख्या इस प्रकार से दी होगी वो पूरी कट जाएगी आपकी, ठीक है। जरा एक्चुअली क्या क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ अपने आप ही, ठीक है। एक मिनट मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग कितनी हुई है। चलिए कुछ फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चंस थे, उसको भी देखते हैं, ठीक है। माना 2 2 5 प्लस 4 माइनस 1 2 5 का स्क्वायर, देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। यदि आप वैसे सॉल्व करोगे तो क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, दोनों के बीच में माइनस करोगे, यही तो करोगे आप, और इधर क्या करोगे दोनों जोड़ोगे फिर डिवाइड करोगे। लेकिन इसको क्या मान लें, ये देखिए, तो एक चीज़ देखिए, इसमें हम ऊपर भी कंपेयर करते हैं, नीचे भी कंपेयर करेंगे। देखिए ऊपर भी वही वैल्यू है 225 और नीचे भी वही वैल्यू है, देखिए 225 माइनस 125 और नीचे भी वही वैल्यू है 225 प्लस 125, ठीक है। तो सिंपल सी वैल्यू है, एक x मान लो दूसरा y मान लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मैंने कल फॉर्मूला बताया ही था, ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही तो होता है, बताइए। देखिए और नीचे एक्स प्लस वाई, सॉरी 2 बार लिख दिया माइनस, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस वाई से कैंसिल करता हूँ, एक्स माइनस वाई क्या बचा, एक्स माइनस वाई बचा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी थी 225 माइनस 125, ठीक है, 0 0 1, तो कितना आ गया 100 आंसर। यानी कि मैथमेटिक्स एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी। बस आपको क्या करना, प्रैक्टिस करनी है और मेरे साथ जुड़े रहना है। देखिए मैं अपने जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है उन सभी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए मैं भी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, देखिए आपको मैंने हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, कंसेप्ट भी लेके चल रहा हूँ। बस आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको कोई भी डाउट्स होता है तो कृपया मेरे व्हाट्सएप ग्रुप 9411002258 पर मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस हो,
ठीक है। लेकिन अभी जिस जो चैप्टर चल रहा उसी का, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम होगी सारी सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। लेकिन एक अब कंफर्म है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैंने ये डिजिटल बोर्ड लिया है, कंफर्म है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए अब आपके साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़ा रहूँगा, ना कोई ब्रेक होगा ना कुछ होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि अच्छा लगे तो कृपया अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।